आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। होटल अजंता एम्बेसडर से कारपोरेशन ने किया भारी जुर्माना वसूल। गुंडागर्दी के जरिए घर हड़पने की कोशिश। एमआईएम के साबिक कारपोरेटर ज़मीर कादरी के खिलाफ ज़ईफ खातून ने की पुलिस कमिश्नर से शिकायत। और आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। अब खबरें तफसील से। मास्क इस्तेमाल ना करने और एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी के मामले में म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 स्टार होटल अजंता एम्बेसडर से भारी जुर्माना वसूल किया है। वाज़ेह हो, यहाँ एक शादी की तकरीब में मुकर्ररा तादाद से ज़ायद बाराती जमा थे। शादियों में 50 से ज़ायद अफराद की शिरकत पर पाबंदी है। 5 स्टार होटल अजंता एम्बेसडर में मुनक़दा शादी की तकरीब में 50 से ज़ायद बाराती शरीक थे। इसकी इत्तला मिलने पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने सख्त कदम उठाते हुए होटल पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। उनसे जुर्माने की रकम वसूल भी कर ली गई। इधर शहर में फ्रेंड्स स्क्वाड ने कचरा फैलाने के जुर्म में 22 अफराद से फीकस 100 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह बिना मास्क के घूमने वाले 106 शहरियान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। दी क्राइम ब्रांच ने कत्ल जैसे संगीन जुर्म की एक वारदात को नाकाम करते हुए 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने एक जराइम पेशा नौजवान को कत्ल करने की सुपारी लेकर उस पर हमला किया था। औरंगाबाद देही क्राइम ब्रांच पुलिस के इंस्पेक्टर भागवत फुंदे अपने स्क्वाड के हमरा लासूर गंगापुर रोड पर गश्त कर रहे थे। शिंदेवाड़ी नाके से करीब इनकी नज़र 2 अफराद पर पड़ी जो एक तीसरे शख्स की पिटाई कर रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही दोनों हमलावर जख्मी नौजवान को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस टीम ने आसपास के लोगों की मदद से जख्मी नौजवान को अस्पताल भेजा और मफरूर हमलावरों का पीछा करने लगे। गंगापुर पुलिस थाने को भी हमलावरों की इत्तला दी गई। 4 से 5 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम आकाश उर्फ अक्षय देवानंद जाधव और किरण मारुति गायकवाड़ साकिन शिवाजी नगर वड़गांव कोल्हाटी बताया। इन दोनों ने यह इंकशाफ भी किया कि जख्मी नौजवान और इनके खानदान जराइम पेशा हैं। इनके दरमियान दुश्मनी थी। जख्मी अजय राजू दाहतोंडे को कत्ल करने की उन्होंने सुपारी ली थी, लेकिन पुलिस की बरवक्त मुदाखलत से एक खौफनाक वारदात टल गई। हमलावरों के कब्जे से तलवार, चाकू, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। इन्हें गंगापुर पुलिस थाने के हवाले किया गया। नौकरी में रिजर्वेशन के खिलाफ वर्जी करते हुए यूनिवर्सिटी में किए गए प्रोफेसर्स के तकर्रुरात में मुलविस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को मुलाजिमत से बरतरफ करने का मुतालिबा अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी समिति ने किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट रूल्स की खुली खिलाफवर्जी करते हुए 30 प्रोफेसर्स की भर्ती की गई थी। ये इल्ज़ाम अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृति समिति की जानिब से लगाया गया। समिति की जानिब से एक मेमोरेंडम महकमा आला व तकनीकी तालीम के चीफ सेक्रेटरी को पेश किया गया, जिसमें इस घपले के जिम्मेदार असिस्टेंट एजुकेशन डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मेमोरेंडम पेश करने वालों में दिनकर ओनकार, मिलिंद दाभाड़े, श्रावण गायकवाड़, डॉक्टर शंकर अंबुरे, नागराज गायकवाड़, डॉक्टर अरुण शिरसाट, सुनील मगरे, विजय वाहुड़, गणरत्न सोनोने और हरीश वराड़े वगैरह शामिल थे। लोटा कारंजे की साकिन एक ज़ईफ खातून ने आज पुलिस कमिश्नर से की गई शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि एमआईएम के साबिक कारपोरेटर ज़मीर कादरी म्यूनसिपल अफसरान से साजबाज करके उनका घर हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें गुंडों की मदद से धमकियां भी दी जा रही हैं। लोटा कारंजा मोमिनपुरा की साकिन नजमा उस्मान बेग ने आज पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोटा कारंजा में गुज़िश्ता 70 साल से रहती हैं। महल्ले के कुछ लोगों की ईमा पर साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर कादरी और नासिर सिद्दीकी वगैरह उन्हें घर खाली करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। गुंडों के जरिए डराया जा रहा है। नजमा बी का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार सिटी चौक पुलिस थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए आज नजमा बेगम पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई और अपने साथ हो रही ज्यादती खत्म करने
और खातियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ देने का मुतालबा किया। मेरा नाम नजमा खाला है। हम लोटा कारंजा मोमिनपुरे में रहते हैं और ये लोग म्यूनसिपालिटी ज़मीन कितने सालों से रहते हैं आप? 50 साल से रहते हैं हम। हमारा घर 50 साल से है। हम लोटा कारंजा में रहते। मोइन सिद्दीकी या हम तारिक सिद्दीकी, अशफाक सिद्दीकी, इकराम सिद्दीकी और बिलाल सिद्दीकी। हम नजमा खाला की बेटी है और हम 4 बहन भाई है। हमारे अम्मी यहाँ पे तकरीबन 50 साल से रहते हैं। उनकी पैदाइश भी यहीं हुई है। ये बाजू में मोइन सिद्दीकी और उनके बेटे इकराम सिद्दीकी इन पे दबाव डाल रहे हैं कि इन्हें घर खाली कर दे, और कॉरपोरेशन के ऑफिसर पे जाके दबाव डाल रहे हैं। नासिर सिद्दीकी, ज़मीर कादरी और उनके सब जने मिलके कॉरपोरेशन के लोगों पे दबाव डालते हैं और इन पे आके वो लोग इन पे दबाव डालते हैं। इकराम सिद्दीकी, मोइन सिद्दीकी, इनसे हमारे को बहुत हुआ है। हमारे को घर खाली करने का बोले, हमारे को तोड़ने का भी बोला उन्होंने घर हमारा। रियासत के काश्तकारों के संगीन मसाइल और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ जन क्रांति सेना की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर आंदोलन किया गया। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने जन क्रांति सेना की जानिब से जागरण गोंधड़ आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के जरिए जन क्रांति सेना ने मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की जाए, रियासती हुकूमत ईंधन पर अपना टैक्स कम करे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो सके। इसी तरह काश्तकारों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल फौरी हल करने का जन क्रांति सेना ने मुतालबा किया। सेना के सदर संजय बाबूराव चौहान ने इनके मुतालबात की मालूमात फराहम की। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है। इसमें केंद्र शासन अकेला जवाबदार नहीं है, तो उद्धव ठाकरे सरकार भी जवाबदार है। क्यों कि उद्धव ठाकरे सरकार का, महाराष्ट्र शासन का जो 40 रुपये टैक्स ये पेट्रोल डीजल पे लगाया है इन्होंने, अगर इनको जनता की इतनी चिंता है तो ये 40 रुपये टैक्स इन्होंने बंद कर देना चाहिए, लेना है माफ़ करना चाहिए, ताकि पेट्रोल 60 रुपये पे आ जाए। दूसरी बात, किसान लॉकडाउन की वजह से और पीछे बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी है, उनको बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। ये हमारी पहली मांग। और दूसरी मांग ये है कि महामंडल पे नियुक्तियाँ बंद कर रखड़ गए हुए हैं, उसकी वजह से मागास वर्गीय तरुणों को लोन नहीं मिल रहा है, उनका प्रोजेक्ट चालू नहीं हो रहा है। ये उद्धव ठाकरे सरकार ने उनकी नियुक्तियाँ तुरंत करना चाहिए। वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद शहर व ज़िले में कोरोना के खिलाफ सख्त और तवील जद्दोजहद में सरकारी महकमों के अफसरान और बेशुमार ख़वातीन पर मुश्तमिल अमले ने हिम्मत और हौसले के साथ काबिल सताइश खिदमात अंजाम दी हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एडीएन न्यूज़ ने इन बाहिम्मत ख़वातीन की जद्दोजहद का एक जायज़ा लिया है। नाज़रीन, सारी दुनिया में आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है।
हमारे अपने शहर में भी यौम ख़वातीन के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। मुल्क व कौम की खिदमत और नुमायाँ खदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन की इज़्ज़त अफजाई की गई। इनके अज़्म व हौसलों को सराहा गया। हमारे अपने शहर में कुछ सरकारी महकमों में ऐसी बाहिम्मत, हौसलामंद और फ़र्द शनास ख़वातीन अफसरान मौजूद हैं। एक साल पहले शायद इनके नाम ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन खौफनाक वबा कोरोना से पैदा हुए संगीन हालात में इन ख़वातीन अफसरान ने अपनी तमाम तर काबिलियत और हिम्मत व हौसले के साथ इस वबा का मुकाबला किया। इस दौरान उन्हें सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जान को ख़तरा भी हुआ। इसके बावजूद ये ख़वातीन पूरी हिम्मत और हौसले के साथ डटी रही और शहरियान को कोरोना वायरस से बचाने में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। नाज़रीन, औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर कानन बाला येड़ीकर इन्हीं ख़वातीन में से एक है। कोरोना वबा के खिलाफ जंग में घाटी अस्पताल सबसे बड़ा और अहम मरकज़ था। यहाँ कोरोना से मुतासिर ऐसे मरीजों की जान बचाने की जद्दोजहद जारी थी जो उम्र रसीदा, कमज़ोर और मुहल्लिक बीमारियों में भी मुब्तला थे। डॉक्टर येड़ीकर की सरबराही में घाटी अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स और तिब्बी शोबे के अमले ने दिन रात जद्दोजहद की, सैकड़ों मरीजों की जान बचाई गई। इस दौरान डॉक्टर येड़ीकर खुद और उनके स्टाफ के मुलाजिम भी कोरोना वबा की लपेट में आए। इनकी जान खतरे में पड़ गई, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा और आज भी ये इसी हिम्मत और हौसले के साथ अपना काम अंजाम दे रही हैं। औरंगाबाद जिले की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोक्षदा पाटिल भी ऐसी ही बाहिम्मत खातून हैं। शहर में कोरोना वबा के फैलने के कुछ दिनों बाद औरंगाबाद जिले में भी ये वायरस फैलना शुरू हुआ और इसने तबाही मचा दी। इस खौफनाक अरसे में वसी व अरीज जिले के छोटे छोटे देहात हों या बड़े ताल्लुक़े, यहाँ कोरोना वबा को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर और इंतजामी उमूर संभालने की अहम जिम्मेदारी मोक्षदा पाटिल के कांधों पर थी, जिसे उन्होंने पूरी तनदेही के साथ बखूबी निभाया। लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए कभी छोटे मोटे देहातों में, कभी ताल्लुकों की गलियों और सड़कों पर खुद घूम कर लोगों से मुलाकातें करती, एहतियाती इक़दामात की पाबंदी और इंतजामी उमूर का खुद जायज़ा लेती। इनका यह काम आज भी जारी है। इनकी काबिल कदर खिदमात के एवज में रियासती हुकूमत ने इन्हें एवार्ड से नवाजा। साथ ही राब्ता वजीर सुभाष देसाई और रियासती वजीर दाखिला ने भी इनके काम की भरपूर सताइश की। कलेक्टर ऑफिस की डिप्टी कलेक्टर रीता मेहतरेवार जिस वक्त जिला व शहर में कोरोना वबा से हालात बेकाबू होते नजर आए, जिला इंतजामिया के तमाम मर्द व खवातीन अफसरान को मैदान में उतार दिया गया। जिले की 4 खवातीन डिप्टी कलेक्टर्स भी सड़कों पर उतर आई। रीता मेहतरेवार भी इन्हीं में शामिल थी। कोरोना से मुतासरा इलाकों, जिन्हें कंटेनमेंट जोन करार दिया गया था, ऐसे कुछ खतरनाक इलाकों में लोगों की हर किस्म की मदद और एहतियाती इक़दामात के काम इनके सुपुर्द थे, जिन्हें इन्होंने बखूबी अंजाम दिया। इसके अलावा उन्हें जिला इंतजामिया ने कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां सौंपी, जिसे उन्होंने पूरी तनदेही के साथ अंजाम दिया। औरंगाबाद शहर पुलिस की डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना कोरोना से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल में, जबकि शदीद बेचैनी और इस्तिराब में मुब्तला शहरियान को संभालना, अमन व अमान कायम रखना और एहतियाती तदाबीर पर अमल के लिए तरगीब दिलाना, इन जिम्मेदारियों को संभालने में मीना मकवाना पेश रही। कर्फ्यू से राहत के वक्त बाजारों और सड़कों और गली कूचों में घूमकर ये हर एक से मुलाकात करती और उन्हें समझाती नजर आती थी, ताकि शहरियान कोरोना वायरस से गाफिल होकर इसका शिकार ना हो जाएं। बाहिम्मत सरकारी अफसरान में म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाटलकर भी शामिल है। शहर में जिस वक्त कोरोना वायरस भयानक रुख अख्तियार कर रहा था, उसकी लपेट में आए मरीजों के इलाज और ऐसे अफराद जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा था, उन्हें कोविड सेंटर में तमाम तर सहूलियात पहुंचाने, घर जैसा आराम मुहैया करने, कोरोना से मुतासिर इलाकों में जांच वगैरह जैसी अहम जिम्मेदारियां इनके सुपुर्द थी। स्टाफ की कमी के बावजूद डॉक्टर नीता पाटलकर ने दिन रात जद्दोजहद की। दिन भर मीटिंगों का तवील सिलसिला, कोविड सेंटर से आने वाली सैकड़ों शिकायतें और इलाज के इंतजामात, पुरखतर हालात के बावजूद डॉक्टर नीता पाटलकर पूरी जांफिशानी और हिम्मत के साथ अपना फर्ज निभाती रही और आज भी इनका यही काम जारी है। शहर पुलिस के दामनी पथक की सब इंस्पेक्टर
स्नेहा करिवाड़ लॉकडाउन के अरसे में जहां हर शहरी परेशान था, गरीब और जरूरतमंद तबके के खाने के लाले पड़े हुए थे। सख्त लॉकडाउन के बावजूद फाकों के खौफ से खवातीन सुनसान सड़कों पर निकल पड़ती थी। इन हालात में दामिनी पतक की गाड़ियां सड़क पर गश्त करती थी, उन्हें कोई काम तो नहीं था। ऐसे हालात में जरूरतमंद खवातीन पर नजर पड़ते ही सब इंस्पेक्टर स्नेहा और उनकी मावानीन गाड़ी रोककर उनसे पूछताछ करती, उनकी हिम्मत बढ़ाती, उन्हें न सिर्फ गाड़ियों में उनके घरों को पहुंचाती बल्कि इससे आगे बढ़कर उन्होंने ऐसी सैकड़ों खवातीन की मदद की जो जरूरतमंद थी, उनके घरों तक राशन और किराना पहुंचाया। और कई खवातीन तो ऐसी थी जिनको खुद उन्होंने अपनी तरफ से नकद मदद भी की। दामिनी पतक में ही शामिल पुलिस नायक निर्मला निम्भोरे ने लॉकडाउन के अरसे में खवातीन को घर बैठे रोजगार फराहम किया। शहर के सलम इलाकों में हजारों बेरोजगार नौजवानों को तकनीकी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिलवाई और उन्हें रोजगार दिलाने का काम किया। नाजरीन, ये खवातीन और इन जैसी कई और ऐसी खवातीन हैं जो मुल्क व कौम की खिदमत कर रही हैं। एडीएन न्यूज आज आलमी यौम खवातीन के मौके पर ऐसी खवातीन के अज़्म हिम्मत, इस्तिक़लाल और जज्बे को सलाम करता है, इस उम्मीद के साथ कि ये खवातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम करती रहें, आगे बढ़ती रहें, घर के साथ साथ एक खुशहाल, सेहतमंद, तरक्की याफ्ता मुआशरे की तकमील में अपना किरदार निभाती रहें। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आज शहर में मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक़्क़द हुए। एनसीपी की महिला अघाड़ी ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़वानीन पर एक रहनुमाई कैंप मुनक़्क़द किया। वहीं दौलताबाद पुलिस थाने में आज 70 साला खातून ने पुलिस इंस्पेक्टर का ओहदा संभाला। राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की जानिब से राष्ट्रवादी भवन में आज ख़वातीन के कानूनी हुकूक से मुताल्लिक़ रहनुमाई कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें रियासती हुकूमत ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक से मुताल्लिक़ क़वानीन में की गई तब्दीलियों के बारे में मालूमात फराहम की गई। प्रोग्राम में दामिनी पथक की सब इंस्पेक्टर स्नेहा करिवाड़ और उनकी माविनीन का इस्तकबाल करके उनकी हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम में वीना खरे, वैशाली साबड़े, भाग्यश्री राजपूत, अंकिता विधाते, मेराज पटेल, अश्विनी बांगर, शमा परवीन समेत कसीर तादाद में ख़वातीन वर्कर्स मौजूद थीं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आज दौलताबाद पुलिस थाने में एक आम बुजुर्ग खातून देवकाबाई ने पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी अंजाम दी। थाने इंचार्ज इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ने उन्हें यह मौका फराहम किया। इस मौके पर दौलताबाद की ख़वातीन से मुलाकात भी की गई और उनकी रहनुमाई की गई। 70 साला देवकाबाई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पुलिस थाने में कदम नहीं रखा था, इनके अलावा बंजारवाड़ी की 75 साला खातून आबेदा मोहम्मद शाह को भी थाने में कामकाज का मौका दिया गया। इसी तरह फौजी योगेश आड़ाव की वालिदा सुनीता आड़ाव और बीवी पूजा आड़ाव का इस्तकबाल किया गया। आज पुलिस थाने में 70 से ज़ायद ख़वातीन मौजूद थी, जिन्हें राइफल और दीगर हथियारों से वाकिफ करवाया गया। तो आज हम लोग यही चाहेंगे कि एक दिन के लिए खुशी की बात नहीं होते हुए आज पूरे महाराष्ट्र में हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के तरफ से जन जागरण और माहिती की कायदों के कानून की मालूमात का ये जो प्रोग्राम लिया है, आज इस यहाँ से शुरुआत हुई है। ये एक दिन के लिए नहीं है, तो ये प्रोग्राम हम लोगों के लिए 365 दिन, मतलब आज 8 तारीख 2021 से 2022 तक एक प्रोग्राम चलने वाला है। यहाँ से आज शुरुआत हुई है। इसी तरह पूरे विधानसभा होंगे, तालुका अध्यक्ष होंगे, हर तरफ जन जागृति का ये प्रोग्राम हम अमल में लाने वाले हैं। इसके लिए आज हम आदरणीय पवार साहेब, उनके पूरे इसको हम महिलाओं को अगर आज हर क्षेत्र में है तो आदरणीय पवार साहब को इसका जिम्मेदार मानते हैं और हम उनका सब महिलाओं की तरफ से आज से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से आज हर क्षेत्र में आज हम महिलाएं यहाँ पर आके आपके सामने बात कर रहे हैं। पैदाइशी तौर पर गूंगी और बहरी अदिति निलंगेकर ने अपनी तमाम कमज़ोरियों को दरकिनार करते हुए तैराकी के मुकाबलों में औरंगाबाद शहर का नाम न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया है। पेश है उसकी हिम्मत और हौसले पर मबनी एडीएन न्यूज़ की एक स्पेशल रिपोर्ट। 2.5 साल की उम्र में ही आदित्य ने तैराकी शुरू कर दी थी। 2003 में जब वो महज 5 साल की थी, तैराकी के एक मुकाबले में शिरकत की। आदित्य ने अब तक तैराकी के इंटर स्कूल, इंटर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर समंदरी तैराकी, लॉन्ग डिस्टेंस तैराकी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तैराकी मुकाबलों में
बेशुमार तमगे हासिल किए। 2005 में आदिति ने उरन से गेटवे ऑफ इंडिया के दरमियान 19 किलोमीटर का समंदरी रास्ता 3 घंटे 47 मिनट में पार किया। आदिति ने अब तक 159 गोल्ड, 89 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आदिति ने 22वें समर डीफ ओलंपिक बल्गारिया और 2017 में तुर्की में मुनाकिदा मुकाबले में अव्वल मकाम हासिल किया। बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत आदिति को टाइम्स ऑफ इंडिया की जानिब से गोल्डन गर्ल अवार्ड, यंगेस्ट वुमेन तैराक, दीप स्तंभ अवार्ड और जीवन गौरव अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आदिति का अगला हदफ अब ओलंपिक में अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना है। आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एडीएन न्यूज़ की ओमा शिंदे ने आदिति और उसकी वालिदा वैशाली निलंगेकर से एक खुसूसी मुलाकात की। नमस्कार, मी अदिती निलंगेकर, आंतरराष्ट्रीय जलतरणपटू, हिची आई वैशाली निलंगेकर। माझ्या मुलीच्या जलतरणाचा प्रवास आम्ही तिच्या वयाच्या 2.5व्या वर्षी सुरू केला। 5व्या वर्षापासून ती स्पर्धात्मक याच्यामध्ये जलतरणामध्ये उतरायला सुरुवात केली आणि अंडर 9 एज तिने पहिले नॅशनलचे गोल्ड मेडल मिळाले। आज माझी इतर कुठलीही ओळख असण्यापेक्षा अदितीची आई आणि ती सुवर्ण कन्या ही ओळख माझ्यासाठी खूप अभिमानास्पद आहे। पण आम्ही जो हा प्रवास केला तो एवढा सहज असा नव्हता की या प्रवासा खरं तर हा खडतर प्रवास होता असं म्हणावं लागेल, पण आज आम्ही तोच प्रवास एन्जॉय केला असं म्हणू शकेल। की ज्यावेळेस ती 6 वर्षाची होती त्यावेळेस आम्हाला लक्षात आलं की तिला ऐकायला येत नाही। 120 डेसिबल एवढा तिचा लॉस आहे आणि खरं तर एक आई म्हणून त्या दिवशी माझ्या पायाखालची जमीन सरकली। ती सगळं थोडंसं अंधकारमय पुढे दिसायला लागलं। फक्त एकच त्यावेळेस असं वाटत होतं की मशीनने का होत नाही, माझ्या मुलीला ऐकायला आलं पाहिजे आणि तिला बोलता आलं पाहिजे। आणि तिथून आमच्या प्रवासाची कहाणी सुरू झाली आणि मग त्यानंतर फक्त एकच ध्येय डोळ्यासमोर होतं की तिला बोलतं करायचं। आणि मग त्याच्यासाठी आम्ही औरंगाबादला आलो आणि आमचा स्पीच थेरपीचा प्रवास सुरू झाला। ज्या स्पीच थेरपी तिला देत होते मी त्यावेळेस लक्षात आलं की आपलं बोलणं सगळं हे श्वास आणि उच्छ्वासावरती अवलंबून आहे। आणि मग यासाठी म्हणून थोडा विचार केल्यानंतर स्विमिंग हा मला त्याला पर्याय वाटला आणि म्हणून आम्ही स्विमिंगकडे थोडंसं वळलो। ज्यावेळेस ती स्विमिंग करायला सुरुवात केली, खरं तर सुरुवातीला तिचा प्रचंड विरोध होता, कारण काय आहे हे कळण्याचंच तिचं वय नव्हतं। मात्र ज्या पद्धतीने ती स्विमिंग करत गेली आणि मग असं वाटायला लागलं की तिचं करिअर याच्यामध्ये होऊ शकतं आणि त्या दिवसापासून मात्र आम्ही कधी मागे वळून पाहिलं नाही, ते आज ताग आहे। जालना रोड पर वाक़ वक्फ प्रॉपर्टी के घपले में मुलव्विस सरकारी महकमों के अफसरान और बिल्डर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने किया है। आज अपने हामियों के हमरा इम्तियाज़ जलील ने मज़कूरा प्रॉपर्टी पर पहुंचकर मुजाहिरा किया है। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने अपने हामियों के हमरा जालना रोड पर वाक़ वक्फ बोर्ड की मकबूजा प्रॉपर्टी पर मुजाहिरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले जुगल किशोर तापड़िया, कैलाश बाफना और राजू तनवानी समेत इस घपले में मुलव्विस वक्फ ऑफिसर, कारपोरेशन के टाउन प्लानिंग ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस और लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के खाती अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों को बुरी तरह लूटा खसूटा गया है। ये एक शुरुआत है जिसमें इंसाफ मिलने तक वो सड़कों पर उतरकर और कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। हम चाहेंगे इसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, समाजवादी पार्टी हो, सेना हो, भाजपा, जिनको भी लगता है कि हाँ ये गलत है, गलत तरीके से है, तो ये लोगों ने हथियाई है ज़मीन, ये ज़मीन दोबारा वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए। और जब तक आप वक्फ बोर्ड की नाक नहीं दबाएंगे इनका मुंह खुलने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतना खा चुके हैं कि अब इनको डकार लेने के भी अब खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। होटल अजेंडा एम्बेसडर से कारपोरेशन ने किया भारी जुर्माना वसूल। गुंडागर्दी के जरिए घर हड़पने की कोशिश। MIM के साबिक कारपोरेटर ज़मीर कादरी के खिलाफ ज़ईफ खातून ने की पुलिस कमिश्नर से शिकायत।
और आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।